जादुई झुमकों का जादू। बहुत अरसे की बात है। चंद्रपुर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीता था। सीता के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और अभी वो अपने पति राघव के साथ रहती थी। राघव बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था। वे अपने पति के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कुछ अरसे के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। सीता की जिंदगी तो जैसे खत्म हो गई थी। कोई कमाने वाला नहीं था। सुबह होते ही वो उठती थी, गांव वालों के घरों में काम करती थी और उनसे सीता को जो रूखा सूखा मिल जाता था वो उसे खाकर अपना पेट भरती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। बहुत अरसा बीत चुका था। भिखारी की तरह जिंदगी गुजारते गुजारते सीता अब 50 साल की हो चुकी थी और वो बूढ़ी हो गई थी। अब गांव वाले भी उसे भोजन नहीं दे रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन सीता का पेट वैसे ही खाली था। उसे किसी ने कुछ भी नहीं खिलाया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसी समय वे सोचती है, क्यों ना आज मैं नहर के पास चली जाऊं और वहाँ पर किसी नजदीक दरख्त से ही कुछ खा लूं, कोई पानी पी लूं। ये सोचकर सीता नहर के पास जाती है और वहाँ पर भटकती रहती है कि कहीं से उसे कोई फल या खाना मिल जाए। इधर उधर बहुत समय फिरने के बाद भी उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। सारा दिन फिरकर थक हार कर वो नहर के किनारे बैठ जाती है। उस समय शाम होने को थी। वो सोचती है, आज तक मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। जो रूखा सूखा मिला सब खा लिया। किसी से कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन लगता है आज इसी नहर के किनारे ही मैं मर जाऊंगी। वो ये सोच ही रही होती है कि वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही जख्मी बिल्ली आ जाती है। वो उठकर उस बिल्ली का ख्याल रखती है और उसके जख्म ठीक करती है। देखते ही देखते वो बिल्ली एक परी में तब्दील हो जाती है और वो सीता से कहती है, अरे सीता, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं दूसरे जंगल से परियों की रानी हूँ। रानी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य ही पूरा करूँगी। ये सुनकर अपने सोच में कहती है, अगर मैं परी से ये कह दूं कि मुझे खाने को कुछ चाहिए तो सिर्फ मेरा ही पेट भरेगा। क्यों ना मैं औरों के लिए भी कुछ मांग लूं। ये सोचकर सीता ये बात परी को भी बता देती है कि उसे कोई ऐसी जादुई चीज चाहिए जिससे दूसरों की भी मदद हो। परी सीता की नेक नियत और दयालुता देखकर बहुत खुश होती है। सीता, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। ये लो, ये प्यारे से झुमके तुम्हारे लिए। ये झुमके पहनकर तुम इस संसार की सबसे खूबसूरत देवी बनोगी और जवान हो जाओगी। इन झुमकों से तुम अपनी जरूरत की हर चीज मांग सकती हो, परंतु याद रखो कि इन झुमकों के उतारते ही तुम अपनी असली बूढ़े वाले रूप में वापस आ जाओगी। जाओ, इन झुमकों को पहनो और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार लो। परी के इतना कहते ही जब सीता वो झुमके पहन लेती है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत देवी में बदल जाती है। वहाँ से जब सीता अपने घर की तरफ आती है तो वह देखती है कि उनका घर एक बहुत ही आलीशान महल में बदल चुका था। यह सब देखकर वे बहुत ज्यादा खुश होती है। गांव के लोग ये सब देखकर उसके ऊपर बातें बनाते हैं। अरे बहन जी, मेरे को लगता है कि वे सीता भिखारन इस झोपड़ी को किसी बड़ी शहजादी को बेच कर गई है गाऊ। अरे हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। सीता अपने गांव वालों को कुछ भी बताए बगैर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक राजकुमार सीता के गांव से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर सीता के महल पर पड़ती है। जब वे महल के नजदीक जाता है तो वे सीता को देख लेता है।
सीता को देखते ही वे राजकुमार मनमुग्ध हो जाता है और सीता से शादी करने का सोचता है। अरे इतनी खूबसूरत मैया, मैंने तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। सीता को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो जाता है और फिर बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सीता रात को सो के वो झुमके उतार देती है। वे जब सुबह उठती है तो उसके झुमके नहीं मिल रहे होते। वह बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है। अरे तुम कौन हो और तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वह उस वक्त बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने झुमके उसी समय ढूंढने लगती है। वह राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं ही तुम्हारी सीता हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तुम तो बूढ़ी औरत हो, मेरी सीता ऐसे कैसे हो सकती है? कुछ देर इंतजार कीजिए राजकुमार, सभी सच आपको पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद सीता को वो झुमके मिल जाते हैं। वह झुमके पहनते ही सीता अपनी असल प्यारी वाली शक्ल में वापस आ जाती है। ये सब क्या है सीता? मुझे सच सच बताओ। फिर सीता राजकुमार को सारी बातें सच सच बता देती है। राजकुमार, मैंने बस आपसे ये एक ही बात छुपाई है, परंतु मुझे क्षमा कीजिए। मैं आज के बाद आपकी जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे सीता, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे सच्चा वाला प्रेम किया है। तुम जैसी भी हो मेरी सीता हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देती तब भी मैं यही कहता। राजकुमार की बात सुनकर सीता बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वह दोनों एक साथ हंसी खुशी अपनी जादुई झुमकों के साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप इसी तरह की अच्छी और मजेदार कहानियाँ सुन सके। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छी और मजेदार स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत।